अच्छा ना, अच्छा बढ़िया नहीं, कहाँ से बढ़िया होगा। मैं सोचा था संडे के बाद बंद कर दूंगा ये टॉपिक। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, हर दिन कुछ ना कुछ आ जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मेरा पूरा आइडिया था कि कुछ नया करेंगे, चाहे व्यूज आए या ना आए, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे कि तुम लोगों को कुछ नया एंटरटेनिंग दे सकते हैं टॉपिक, चाहे वो ठरक से हो, एड से हो, 90s से हो, या रोमांटिक और या जो मेरे सॉन्ग्स पसंद है वो बताऊँ मैं तुम्हें। बट फिर मेरे को दो चीज़ ऐसी मिल गई कि यार मैं कहा यार क्यों, Why are we still here? Just to suffer. हाँ, तो जस्ट इनके तुम्हें नहीं मालूम, वापस दो बंदे हैं जिनके बारे में हमें बात करना जरूरी है, क्योंकि बिग बॉस गया भाड़ में, बिग बॉस गया तेल लेने, उसको जो पैसे बनाने थे बना लिए। बिग बॉस जो शो में नहीं कर पाया ना, लोग वो शो खत्म होने के बाद करना चाह रहे हैं। एलविश यादव वर्सेस अभिषेक मल्हान जो भी। हाँ, तो बात शुरू करते हैं अभिषेक के साथ नहीं, एलविश के साथ करेंगे। तो तुम्हें मालूम है अभी 20 तारीख को उसका था, मतलब कल अभिनंदन समारोह था, तो वहाँ पे आए थे मुख्यमंत्री जी, सीएम चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और उन्होंने सम्मानित किया एलविश यादव को हरियाणा की तरफ से कि भैया आज के बाद मतलब नाम रोशन किया है, तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जिनमें है पोटेंशियल उनको सपोर्ट करेंगे, हरियाणा की गवर्नमेंट, ये सब बातें बोली उन्होंने। अब ये सब तो अच्छी बात है कि चलो देश मतलब अपने स्टेट का है, उसने कुछ अच्छा किया है, स्टेट का नाम रोशन किया है, बट सब ऐसे नहीं होते सब ऐसे नहीं होते, क्योंकि हम तो हैं लड़ने वाले कलेशी लौंडे, हमें कलेश पसंद है। साला सास बहू हम देखते नहीं, पब्लिकली बोलेंगे, बट कलेश जहाँ होगा खड़े हो जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। बात तो सही है। अब इस चीज पे क्योंकि सीएम साहब आ गए एलविश यादव के अभिनंदन समारोह में, तो लोग ये बोलने लग गए कि देखो 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 ये एलविश यादव, ये एलविश यादव जो एक रियलिटी शो जीता है, तो उसके लिए सीएम साहब पहुंच गए इवेंट में जो उसका था, उसमें पहुंच गए उसको सम्मानित करने के लिए। बट अभी कुछ समय पहले हरियाणा के इतने सारे ओलंपिक्स मेडल विनर एथलीट्स धरने पे बैठे थे, सीएम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, दोगला अभी एलविश यादव है। मैं कहा जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे कान में जा रहा है, दिमाग में तो नहीं जा रहा, इतना तो मुझे मालूम है, कान में जा रहा है। साले लिखते तो पढ़ते हो तो सुनाई देता खुद को। एलविश यादव की क्या गलती इसमें? और बहन क्या तुम्हारा कौन सा लॉजिक है? मैं जेन्युइनली ना मैं बहस करना ही नहीं चाहता आजकल, क्योंकि इन चीजों पे क्या बहस करूं। हम बात कर रहे हैं एक रियलिटी शो जिसमें एक बंदा हरियाणा का जीत गया, रियलिटी शो, एंटरटेनमेंट शो। एक हम बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें बात हो रही है हरासमेंट की, और हरासमेंट की जो कैटेगरी है ना वो काफी गंभीर है। वहां पहुंच गए खट्टर साहब, यहां पर तो एक शब्द नहीं निकला उनसे। अबे खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, रिपोर्ट नहीं बनेगी, उनके पास क्लोजर नहीं आएगा किसी चीज का, वो क्या बोलेंगे? हैं निंदा करते हैं, निंदा करे तो बोल दे तो तुम उसमें भी बोल दोगे, हैं सपोर्ट में बोल दे तुम उसमें भी बोल दोगे। मतलब ये कौन सा गेम है जहां पे चिट भी मेरी पट भी मेरी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इन सब में एलविश यादव क्या कर रहा है? अभी किसी बंदे ने अच्छा किया है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, तो साले तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये तो तुम्हें और ज्यादा क्या कहते हैं, प्रेरणा देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा तो बहन का नाम हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए कि अगर हम करें तो हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर हमें भी आएगा ऐसे सपोर्ट करने के लिए, हमारे लिए भी कुछ करेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और पता मैंने ये बात बोली है ना, इस पे मुझे मालूम है क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और जजमेंट किस टाइप की आएगी। ये हिपोक्रेट दोगला इंसान, अच्छा मैं हिपोक्रेट हूँ, किस बात के लिए क्वेश्चन कर दो मैं बता दूंगा, जवाब तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं वीडियो बना दूंगा पूरी, फालतू क्वेश्चन के फालतू आंसर। साला कि वो कोई रेपिस्ट थोड़ी बोलेगा उसने रेप की है। हाँ तो कानून क्यों बैठा हुआ है? हैं बैठा देते दर्जे की दुकान पे, आर्मी को क्यों बैठा रखा है बॉर्डर पे, घर बुला लेते सबको, कुछ भी। और यहाँ पे मैं एलविश की बात कर रहा हूँ जो समारोह में हुआ, उसके बाद मैंने 2-3 लोगों को ऐसा देखा है ट्विटर पे बोलते हुए कि देखो देखो ये हुआ, तो पहुंच गए सीएम साहब वहां पे तो एक शब्द भी नहीं बोला। मैं कहा दोनों चीज अलग टॉपिक है, तुम क्यों घुस रहे हो उसमें? और अभी मैं इस बार में तो मैं टच भी नहीं करता, मैं जेन्युइनली मैं छोड़ चुका था टॉपिक, तो मैं ये करता ही नहीं कवर। बट फिर मेरे को अभी एक टॉपिक मिला, किसी बंदे ने
अभिषेक के लिए टैग किया हुआ था, जिस पे जासूस ने रिएक्ट किया था। तो बेसिकली कोई डॉक्टर साहब है, नाम के आगे डॉक्टर लगा हो भाई साहब, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो डॉक्टर साहब ने अभिषेक की एक ट्वीट थी जिसमें वो थैंक यू कर रहा था अपने पांडा गैंग का और उन सारे फैंस का या लोगों का जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। तो उस पर डॉक्टर साहब ने कमेंट किया कि तुझको 24% वोट्स मिले, एल्विश को 76% वोट मिले, और अगर तेरे पास प्रूफ है कि तेरे को 46% वोट मिले हैं तो वो शेयर कर हमारे साथ, वरना ये फॉल्स नैरेटिव शेयर करना बंद कर दे। अच्छा, बहुत लॉजिकल, बहुत लॉजिकल। मेरा क्वेश्चन है, ये डॉक्टर जो है ये कौन सा डॉक्टर है? ये आयुर्वेदिक वाला, होम्योपैथी वाला है, डेंटिस्ट वाला है, या एक्चुअल डॉक्टर है? क्योंकि अगर ये एक्चुअल डॉक्टर हुआ तो मेरे को क्लिनिक का नाम जाना है और कौन सी ब्रांच में तू, उधर तो मेरे को बिल्कुल नहीं जाना है। कोई लॉजिक है इसमें? ये तो साफ बायस्ड दिख रहा है तेरा ट्वीट। तू बोल रहा है कि अभिषेक ने बोला उसको 46% वोट मिले, एल्विश को 54% वोट मिले। ये वो नहीं बोल रहा है, ये अवेलेबल है इंफॉर्मेशन डिफरेंट मीडिया पोर्टल्स पे, और सोर्स जियो सिनेमा को ही कोट कर रहे हैं। अब तू अगर अभिषेक से क्वेश्चन कर रहा है कि उसको 46% मिले तो उसके पास प्रूफ है तो दिखाए। मैं कहता हूं तेरे पास प्रूफ है 24% का, तू मुझे दिखा। और 24% छोड़, तू बोल रहा है 76% वोट मिले, प्रूफ दे। तू एल्विश यादव से क्यों नहीं मांग रहा प्रूफ कि भैया तू कैसे बोल रहा है कि तेरे को 54% मिले, तेरे को 76% मिले? तू अपना प्रूफ दे, वो अपना प्रूफ देगा। तू अभिषेक से क्यों पूछ रहा है जहां पे वो थैंक यू बोल रहा है, स्पेशली उस टाइम पे? और इसके बाद अगर उसने तेरे को ब्लॉक कर दिया, तेरे को उसमें भी दिक्कत है कि देखो दोगला इंसान, अबे फुद्दू की ये तो साले तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसके लिए तो दूसरे से क्वेश्चन करेगा कि तेरे पास क्या प्रूफ है। मैं दूं प्रूफ? मैं तो सोर्सेस गिनवा सकता हूं कि मेरे पास इतने लोग हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है। तेरे पास तो एक प्रूफ नहीं होगा जिसने ये क्लेम किया है, और जो किया है उसमें किसी ने कोट नहीं किया होगा, उसने किसी और मीडिया कंपनी को कोट किया होगा, और उसने किसी और कंपनी को कोट किया होगा जिसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं होगी। साले तुम्हारे पास कोई लॉजिक है बनाने के लिए? मैं नहीं बताऊंगा। अगर तू एल्विश से क्वेश्चन कर, अभिषेक से क्वेश्चन कर, या दोनों से क्वेश्चन कर और फिर जियो सिनेमा से क्वेश्चन कर, तब मैं मानता कि चल तेरे पास फिर भी एक वैलिड क्वेश्चन है, तू बायस नहीं है, तू फिर भी लॉजिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो क्लियरली दिख रहा है मेरे को अटेंशन चाहिए, मैंने ब्लू टिक बाय किया है, मुझे 5 मिलियन की इंगेजमेंट चाहिए ताकि मैं गाली खा सकूं और मेरे को पैसे दे सके ट्विटर वाले। तो साले कटोरा ले लेना, भीख मांग ले। गजब बेइज्जती है। और दोनों केस में पता क्या है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक तरफ एल्विश को बुरा दिखाना चाह रहा है, एक तरफ अभिषेक को बुरा दिखाना चाह रहा है, और दोनों में ना कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। वो दोनों बोलते आ रहे हैं भाईचारा भाईचारा भाईचारा, हमें समझ नहीं। जब तक इनको लड़ाते रहेंगे, ट्विटर पे एंगेजमेंट मिलती रहेगी, जब तक ये ट्रेंड कर रहे करते रहो। और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और तब मेरे को समझ में आया एक ही प्रॉब्लम है और इसका एक ही सोल्यूशन है। ये दोनों बात करना ही बंद कर दे पब्लिकली एक दूसरे के बारे में। इंटरव्यू में भी इग्नोर कर दो, वैसे भी इंटरव्यू दे नहीं रहा दोनों में से कोई। तुम ओपनली इस बारे में 1 महीने तक बात ही मत करो। जैसे ये टॉपिक ठंडा हो जाएगा, ये ट्रेंड होना बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम एक वीडियो डाल दो साथ में, और तब समझ में आएगा अरे हम तो बेफालतू में लड़ रहे थे, इनका तो कुछ है ही नहीं, इन दोनों का तो भाईचारा भाईचारा ऑन टॉप, पहले भी कह रहे थे अभी भी कर रहे हैं, हम ही फुद्दू निकले ना। फिर तो ये तो अननेसेसरी लड़ाई लगवाने वाली बात है, क्योंकि अगर एल्विश को पढ़ेंगी 4 बातें तो उसके साइड से भी लगेगा कि अभिषेक करवा रहा है, और अभिषेक को भी पड़ेंगी 4 बातें सुनने को तो उसे भी लगेगा कि एल्विश के साइड से हो रहा है। अरे तुम एक हद तक ही सुन सकते हो ना, इंसानी हो, कहीं ना कहीं तो डाउट क्रिएट होगा ही ना कि एल्विश आया उसके बाद ही शुरू हुआ, जब मेरे को हुआ तो उनको भी हो सकता है। बट नहीं, हमने बाय किया भाई, 6,500 से ऊपर दिए हैं ब्लू टिक वेरीफाई लेने के लिए, तो पैसा कैसे नहीं बनाएंगे हम? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अबे मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं दोनों चीज देखी है, मैं क्या फुद्दू गिरी है यार, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है मेरे को। एक बंदा जीता, एक बंदा फर्स्ट रनर अप है, सेकंड आया है, दोनों ने अच्छा गेम खेला है, और ये एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट को इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? 76% वाला कहां से आया? मैं इतनी न्यूज पढ़ता हूं, कौन बता के गया तेरे को कि अभिषेक को 24% मिले? मतलब हम सब फुद्दू थे जो 2 महीने से कर रहे थे। एल्विश यादव के पास तो फिर भी 1 महीना था, ऐसा थोड़ी कि एल्विश यादव गया तब शो शुरू हुआ था। बट नहीं, अभिषेक को ही गाली देंगे, क्योंकि एल्विश को गाली दे तो ज्यादा गाली बढ़ेंगी, ये हमें पता नहीं है। तो एल्विश से क्वेश्चन करना कि अभिषेक को 76% मिले थे, तू कैसे कह रहे तेरे को 54% मिले थे? फिर देख क्या गालियां खाता है तू, ज्यादा पैसे बनेंगे, मैं बता रहा हूं तेरे को, मुझे मालूम है, मैं फिर भी बाई नहीं कर रहा हूं। अरे पैसे नहीं है ना मेरे अकाउंट में भी मैंने भाई बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, अगर मैंने ब्लू वेरीफाइड टिक बाय कर लिया ना
फिर तुम देखना मैं यहाँ क्या बोलता हूँ और वीडियो में मतलब ट्विटर पे क्या हकता हूँ। साला जो गलत होगा ना मैं उसी को सपोर्ट करूँगा। देख लेना तुम, मेरे को गाली खाने में बड़ा मजा आता है, स्पेशली जब पैसे मिलते हो। ट्रू स्टोरी ब्रो। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 2 टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग पढ़े मैंने आज कि मनीषा रानी इज डेटिंग टोनी कक्कड़। क्यों? क्योंकि उनको एक रेस्टोरेंट में मिलते हुए देख लिया गया था। साले वो शो पे बोल के गया म्यूजिक वीडियो की बात करना है। डेटिंग। एलविश यादव से मिलने सीएम साहब आ गए। एलविश यादव ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। साला कल को महेश भट्ट से मिलेगा गया। एलविश यादव इज बीइंग कास्टेड बाय महेश भट्ट। जहर दे दो मुझे सालो। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, लेट में तुम्हें क्या लगता है? बाकी मिलते हैं सेकंड चैनल पे। देखो आज का लाइव मैं पक्का नहीं हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, लाइट जा सकती है। अगर लाइट रही तो मैं आ जाऊँगा, अगर नहीं रही तो मेरा आना मुश्किल है। बट अगर आज नहीं आया मैं तो कल सुबह या फिर शाम में मैं 1 घंटा कर दूंगा, आधे घंटे की जगह पर, ठीक है? बाकी लाइक कर देना और लेट में नो तुम क्या सोचते हो। पीस आउट।